ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष नूरे रतन सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं परमपिता परमात्मा से अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए यहां तक पधारे हैं। तो ये भी आपको मालूम है कि भगवान यहां ही आते हैं, इसीलिए आप उनसे मिलने और उनसे अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आए हैं। अर्थात कल्प पहले जैसे बाबा से मिलने लिए आप सभी पधारे हैं। केवल आपको ही इस बात की विश्वास है कि इस धरा पर इस समय पर स्वयं परमात्मा आ चुके हैं। ये रहस्य जिस दिन दुनिया को मालूम होगा तो आप सोचो क्या हो जाएगा। जो आज आप थोड़े से लोग आए हैं तो भी खाने का लाइन देख रहे हैं या यहां रहने की भी रूम्स की तकलीफ कैसे हैं देख रहे हैं, तो ये तो कुछ नहीं है। ये तो थोड़े से हम बच्चों को पता है कि भाई स्वयं परमात्मा आ गए हैं। तो किसी भी कारण से कहीं दुनिया को मालूम हो जाए कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है तो आप सोच सकते हो तो क्या हो जाए। परंतु ड्रामानुसार अभी तक हम बच्चे ही जानते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम बच्चे दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, तो सेवा हम सभी कर रहे हैं। संख्या भी बढ़ रहा है। हम देखते हैं हर साल नए बाबा के बच्चे बहुत आते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को इस समय पर अपनी भाग्य के ऊपर इतना नशा है कि केवल हम ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती है। शांति से बाबा का क्लास सुन रहे हैं, बाबा के घर में रह रहे हैं, बाबा का ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार कर रहे हैं, तो सब कुछ शांति से है। परंतु वो दिन भी अभी दूर नहीं है जो लोग आपके पास आकर के कहेंगे हमारा बाप आया, आपका शिव बाबा आया, ऐसा नहीं कहेंगे। कहेंगे हमारा बाप आया और आपने हमको नहीं बताया, तो आपने उसको अपने पास छुपा के रखा। तो इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम एक बार नहीं हजारों बार पैम्पलेट्स बांटे हैं शिवरात्रि पर। लोगों को खबर देने के लिए अनेक कार्यक्रम कर चुके हैं। आजकल सबसे मशहूर प्रोग्राम है
जो 13 ज्योतिर्लिंगम मठ, 13 ज्योतिर्लिंगम का सभी स्थानों का वो सब लोगों को दिखाते हैं। आया जरूर है, कभी न कभी इस सृष्टि पर आया है, तभी तो यादगार है। परंतु अभी आया हुआ है, ये बात केवल हम बच्चों को मालूम है। आप यहां मिलने भी इसीलिए आए हैं कि आपके सामने ही बाबा इस धरती पर आने वाला, और आप बाबा का संदेश सुनने वाले हैं। हमारे लिए बाबा आ रहे हैं। इस बार बाबा केवल हमारे लिए आ रहे हैं। भले दूसरे टीवी में देख रहे हैं, सारी दुनिया शिवरात्रि मनाएगी, पर शिव आपके पास है। वो मनाएंगे और आप सचमुच मिलेंगे। परंतु शिवरात्रि एक ऐसा समय है, हर एक के अंदर उमंग उल्लास है। आज हम बाहर का देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, सब जगह से समाचार आ रहा है। तो क्या करूं क्या ना करूं, तो ये होड़ चली है। अनेक प्रकार की सेवाएं प्लान बना रहे हैं, हर जगह का अनोखा है। एक जगह का समाचार पढ़ा, उन्होंने बहुत बड़ा मैदान लिया हुआ है। उस मैदान के अंदर भारत की नक्शा बनाए हैं। जैसे ये डायमंड हॉल है, इसमें बड़ा भारत का नक्शा बना दे, और जहां जहां जो ज्योतिर्लिंगम, जो मठ है, जो मंदिर है शिव बाबा का भारतवर्ष में, ऐसे स्थान दिखाकर वहां शिव बाबा का मंदिर भी ऐसे ही बना दिया है उन्होंने, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस भारत के अंदर आइए तो सारे ज्योतिर्लिंगम मठ का आप दर्शन कीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तीर्थ स्थान करने उस पहाड़ी पे गए हैं जहां बाबा का मंदिर है। तो अंदर ही अंदर जैसे पहाड़ों जैसा बनाए हैं, तो एक मंदिर पूरा होता है, दूसरा दूसरा होता है, तीसरा, तो सारा कंप्लीट करके मैंने पूछा कि भाई ये जो 13 ज्योतिर्लिंगम मठ है, ये पूरा करके फिर कहां जाएंगे? इस गेट से आके इस गेट से चले जाएंगे? तो बोला नहीं, तो जो लास्ट मंदिर से जो निकलेगा वो मधुबन पहुंचेगा, ऐसा इन्होंने बताया। सीधा सीधा उनको अबू ले आएंगे। तो तब मुझे याद आया, वो तो जब भारत के नक्शे के अंदर जाए और सारे मंदिरों का दर्शन करे, इसके बाद आबू आने की बात है। पर आप सभी अभी से ही आबू आके पहुंच गए हैं, तो आप उनसे बहुत बहुत भाग्यशाली हो। देखो, भगवान को ढूंढने की विधि और भगवान को पाने की विधि। तो हम सब बच्चे बाबा के सामने यही कहते हैं, बाबा हमने आपको पा लिया और बाहर के लोग अभी ढूंढ रहे हैं। तो हर जगह में
अलग अलग तरह से शिवरात्रि मना रहे हैं, इतना अच्छा मना रहे हैं। हमने मुंबई का सुना तो 21 फुट माना लगभग इससे भी ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग हम बना रहे हैं। बंबई के एक पीस पार्क में घाटकोपर वालों ने लिखा था। तो एक एक सेंटर वाले, एक एक स्थान से समाचार मिल रहा है कि हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें, कैसे दिखावे। उस उमंग उल्लास का कोई सीमा नहीं। एक एक जो इनविटेशन बना रहे हैं उसमें भी अनोखा, क्या लिखे क्या न लिखे, एक एक शब्द बाबा के लिए दिल से जो बाबा ने किया है उसका हम अभी करने का समय है। सतयुग में हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबा के लिए। हमको जो कुछ भी करना है बाबा के लिए अब करना है। अपने लिए बहुत कुछ किया, अमृत वेला उठे, देखो सब ब्राह्मण बन गए, कितना अच्छा जिंदगी। पास्ट का याद तक भी नहीं। कलयुग का भी कोई बचपन था, जीवन था, किसी को नहीं। सब ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो बाकी अभी हमको क्या करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता तो होना ही है। तो प्रत्यक्षता में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाबा के लिए करना अभी बाकी है। आज आप बाबा से मिलने आए हैं, ये भी आपकी स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है बाबा से मिलने का, आनंद का। जो आज लाखों बच्चे जो बाहर है, क्या उनको दिल नहीं है बाबा से मिलने का? सबको बाबा से मिलने की आनंद है। तो इसीलिए आज हम अपने लिए आए हैं, मेरे बाबा से मिलने आए हैं, मेरे बाबा का घर आए हैं। परंतु बाबा के लिए हमको कुछ करना है, ये भूल न जाना। तो जब हम पहले पहले साकार बाबा होते हुए हम जब आए थे, तो हमको बताया जाता था कि आप क्यों मधुबन जाएंगे और क्या ले आएंगे, क्या छोड़ के आएंगे। ये हमारी बहनें सदा ही ये प्रश्न पूछते थे। तो आप आबू जा रहे हैं तो आप क्या छोड़ के आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं। तो उस समय पर हम कहते थे बस कौड़ी देके आ रहे हैं और हीरा लेके आ रहे हैं। जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे पास सेफ था अभी तक इसको छुपा के रखे थे, वैसे गुस्से किसी में नहीं है, यहां भी नहीं है, कहीं किसी से भी नहीं दिखता है। पर ये कह नहीं सकता कि भाई नहीं आता है नहीं, किसी के पास भी नहीं है, पक्का गारंटी है मेरा। पर ये नहीं कह सकता हूं कि भाई कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये गारंटी मैं नहीं ले सकता। है नहीं आ सकता है, गारंटी नहीं ले सकता हूं, तो फिर कुछ गड़बड़ तो है। तो कहीं न कहीं वो छुपा हुआ है, शायद हमको भी नहीं पता है कि भाई ये कहां छुपा हुआ है। जब कोई पूछे ना किसी से आपको गुस्सा क्यों आया, कहते हैं मुझे गुस्सा थोड़ी आया,
इसने ऐसा किया तो आ गया, ये ऐसा नहीं कहता तो नहीं आता, ये ऐसा नहीं करता तो नहीं आता। तो दोनों ने मान लिया कि भाई आया तो सही, पर ये उसके तरफ दिखा रहा है, वो इसके तरफ दिखा रहा है। पर दोनों ये मानने लिए तैयार नहीं है कि भाई ये हमारे पास ही कहीं छुपा हुआ था। तो वो धीरे से वो अपना वक्त मौका मिलते ही सीधा ऊपर आ गया, सीधा फेस पे आ जाता है, आंखों में आ जाता है, मुख पर भी आ जाता है, कभी कभी हाथों पर भी आ जाता है। जो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, तो इस बार आप वापस जाने के बाद ये कभी नहीं कहेंगे कि गुस्सा आया तो इसके कारण आया, नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार यहां से जाते वक्त आप बाबा को सब कुछ दे करके जाएंगे। ये है शिवरात्रि का सच्चा 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 अर्थ है उसका। वो लोग तो वहां शिवरात्रि को बहुत धाम धूम से मना रहे हैं सेंटरों में, परंतु हम बच्चे सचमुच शिव के ऊपर सब कुछ अर्पित करते हुए हम जा रहे हैं कि हमारे पास बाबा अभी कौड़ी पैसा भी नहीं है, वो भी हम आपको देके जा रहे हैं। वैसे तो हम तन मन धन बाबा तेरा है, बाकी बाबा को यही चिंता रहती है कि प्रत्यक्षता होना है बाबा का, पर किसके द्वारा होना है? बच्चों द्वारा। तो हम बच्चों को देख के बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, कोई टीवी में देख के प्रत्यक्षता नहीं होनी है। भले बाबा कहते हैं मीडिया से ही सबको संदेश मिलेगा, बिल्कुल सही है। आपको खबर पड़ा कि भाई मधुबन यहां है तो आप पहुंच गए, खबर तो ठीक है, परंतु कोई टीवी से भगवान को पा लेगा? नहीं। आप सबने पाया है, कितनी मेहनत किए है। पहले तो 3:30 बजे उठते हैं, कोई नींद फिटा के तो दिखावे, टीवी बंद करके सो जाएंगे लोग, परंतु सुबह 3:30 बजे उठ के हम बाबा से मिलन मनाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि 5 बजे से भगत आना शुरू हो जाता है, भगवान भी बिजी हो जाते हैं आजकल जहां देखो क्यू लगा हुआ है, तो भगवान के पास भी क्यू लगा हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए मैंने समय दिया है 3:30 से 5 बजे, बस। हम तो 4:45 बजे खाली कर देते हैं ताकि भगत आवे भले। तो हम बच्चों को भगवान मिला है, मिलन मनाते हैं। पूजा भक्ति पाठ उसके लिए नहीं, मिलन मनाने के लिए, क्योंकि हमको भगवान मिला है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि भगवान ने हमको सुनाया है। शास्त्र पढ़ना ही हो तो घर पर बैठ के भी कर सकते हैं। आश्रम पे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे लिए भगवान ने सुनाया है, अब उसके लिए जाते हैं। मैं 3 दिन ज्ञान सुना, सिर्फ 3 दिन।
सन 1960 की बात मैं कह रहा हूं आपको, 50 साल हो गया अभी। 50 साल पहले की बात। सिर्फ 3 ही चित्र था, त्रिमूर्ति, गोला और कल्पवृक्ष, बस 3 चित्र था। बहन जी ने समझाया, एक दिन समझाया, दूसरी दिन समझाया, कल्पवृक्ष पूरा हो गया 3 दिन में। मैंने पूरा आश्रम नहीं देखा, छोटा सा था आश्रम और कोई चित्र है नहीं। तो मेरे मन में आया, तो कल क्या मुझे बताएंगे? ये आश्रम में तो और कुछ है नहीं है, 3 ही चित्र है। तो उन्होंने कहा कि आपका कहना तो सही है, 3 ही चित्र है, चित्र तो पूरा हो गया, पर कल से हम आपको मुरली सुनाएंगे। मैंने कहा ये क्या होता है? हम तो मुरली तो बाहर सुनते हैं कृष्ण की। तो शायद मैंने समझा हमारी दीदी सुबह मुरली सुनाएगी, तो हम मुरली सुनेंगे। क्योंकि मुझे म्यूजिक में थोड़ा सा ज्यादा रुचि था, तो मैंने सोचा अच्छा कल सुबह मुरली सुनेंगे हम। तो जब मुझे थोड़ा हंसी आई, तो दीदी ने कहा आप क्या सोचे कि हम कोई मुरली सुनाएंगे? हम भगवान की मुरली सुनाएंगे। मैंने कहा भगवान कृष्ण का? तो बोला नहीं नहीं, भगवान शिव का। मैंने कहा मैंने तो कभी देखा नहीं शिव मुरली बजाता हुआ। उन्होंने कहा स्वयं परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आकर के हमको जो सुनाया है वो हम आपको सुनाएंगे, वो है मुरली। मैंने कहा वो कहां है, दिखाइए। तो उन्होंने उन दिनों में साइक्लो स्टाइल होके आता था, एक साइक्लो स्टाइल पन्ना दिखाया, ये मुरली है। तो मैंने कहा बाप रे। तो मैंने पूछा कि ये मुरली कहां से आता है आपको? बोला माउंट आबू से आता है। माउंट आबू में कौन है? तो कहा प्रजापिता ब्रह्मा पिताश्री जी है, जिनके द्वारा परमात्मा शिव आकर के हमको ये सुनाता है। तो मैं बैठ गया। मैंने कहा बहन जी आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा अभी लेट क्या हो गया, अभी तो हम 3 दिन के बाद बताए आपको। तो आप मुझे पहला दिन बताते थे तो मैं आपके पास नहीं आता, मैं तो सीधा आबू चला जाता। मैंने कहा अभी भी मैं बता रहा हूं, मैं कल आपके पास नहीं आ रहा हूं, मैं कल आबू पर्वत जा रहा हूं। तीसरा दिन। तो कहीं बाबा ने मुरली में कहा भी था, जब बच्चे को निश्चय हो जाए स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए, वो नंगा पांव भागा भागा आएगा, जैसे आप सभी यहां आ गए हो अभी। तो मुझे वो दिन याद है कि मुझे आबू जाना है, आबू जाना है। परंतु उनको यही था कि भाई इनको थोड़ा सा पक्का करके भेजे बाबा के पास, जैसे आप सबको 1 साल के बाद भेजा है ना, कम से कम कहा कि 1 साल तो होना चाहिए, हमारा ये कायदा है 1 साल के बाद। पर मैं 1 साल इंतजार नहीं कर पाया। ऐसे वैसे 3 मास तो उन्होंने मुझे रात दिन पढ़ाया। तो उसके बाद मैं आबू पहुंचा था बाबा से मिलने। तो आज भी आप सभी इसी लगन से आए हैं कि हम स्वयं परमपिता परमात्मा शिव से मिलेंगे। आप जरूर मिलेंगे, बाबा आपसे मिलेंगे। आपसे ही मिलने आ रहा है और किसी से मिलने नहीं आ रहा है, भले वो टीवी में देखेंगे। जो पर्सनली जो मिलने का, जो दृष्टि लेने की, वो आनंद जो है, वो आनंद ही आनंद है।
आज भी मुझे आप कुछ भी दीजिए, मैं वो मिस नहीं करना चाहता हूं। बाबा सामने आए और मैं और कहीं रहूं, मेरे से नहीं होता। अर्थात हम इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो यही एक समय है जो हम बाबा के साथ, स्वयं परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ प्रैक्टिकली मिलने का समय है। भले हम परमधाम में भी बाबा के साथ रहेंगे, ना बाबा को पता भी होगा, पर हमको तो नहीं मालूम है कि हम बाबा के पास हैं। पर यही खुशी अभी है जो हम बच्चे स्वयं परमात्मा के साथ है, परमात्मा को पाए हैं, परमात्मा से मिले हैं, परमात्मा से डायरेक्ट महावाक्य सुने हैं। जैसे कहते हैं ना, एक अर्जुन था जिसको कृष्ण ने गीता सुनाई। अरे भाई, हम सब यहां बैठे हैं, हम सबको स्वयं परमात्मा ने सुनाया है, हम सब ने सुना है। तो एक अर्जुन नहीं है, हम सब अर्जुन हैं। तो इसलिए आपके अंदर जो ये सच्चाई है, ये सत्य है, ये दुनिया में किसी और के पास नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, विज्ञान अपनी तरफ से ढूंढ रहे हैं, सन्यासी अपनी तरफ से ढूंढ रहे हैं। अभी कुंभ मेला हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं। सच्ची बात पूछो तो ढूंढ ही रहे हैं। परंतु हम बच्चे जानते हैं जो परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो शिव है, और वही प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमको ये ज्ञान सुनाया है। और उस ज्ञान से हम सभी ने जन्म लिया है, जो आज उस बाप से मिलने हम आबू पहुंचे हैं। और केवल हमारे से मिलने के लिए ही बाबा हमारी अति मीठी, अति प्यारी गुलजार दादी जी का तन में आ रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों से मिलने आ रहे हैं। तो अपने आप को बाबा ने एक मुरली में चलाई थी, स्वाभिमान। स्वाभिमान ये है, हम आत्मा है, ये पहला स्वाभिमान है। दूसरा, हम बाबा के बच्चे हैं, कोई नहीं कह सकता स्वयं परमात्मा के हम बच्चे हैं, ये भी कोई अभिमान कम नहीं है। तीसरा, हम ही आत्माएं जो स्वयं डायरेक्ट पर्सनल बाबा से मिले हुए बच्चे हैं। तो ये आनंद जो है हम सबके अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ये छापना है। ये स्वाभिमान हमसे नहीं जा सकता है। हम कौन है? अरे स्वयं भगवान से मिले हुए हम आत्माएं हैं। मैं जब छोटा था एक कहानी पढ़ता था कि राजा रोज पहले अपनी गुरु का दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उसके बाद अपनी सिंहासन पर बैठता था। तो एक दिन थोड़ा सा जल्दी गया राजा, तो महात्मा जी अपने पूजा में बैठे थे और हाथ जोड़ करके ईश्वर को कहते थे, हे ईश्वर, मुझे आप सद्बुद्धि दो, सच्चा ज्ञान दो, शक्ति दो। तो राजा सुन रहा था कि महाराज जी, महात्मा जी किसी और से ले रहे हैं। तो सोचा इन्होंने अभी किसी और से ले रहा है और वो आके फिर मुझे आशीर्वाद देंगे, तो मैं क्यों नहीं उनसे ही ले लूं।
तो महाराज वहां से जाने की प्रयास कर रहा था, तो गुरुजी ने देख लिया, क्या हुआ राजा, मैंने देरी की आज? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं कल से नहीं आने वाला हूं। तो उन्होंने कहा, क्या मेरे से गलती हुई? नहीं, मैं सुन लिया सब कुछ कि आप भी किसी और से लेके हमको दे रहे हैं, तो मैं कल से सीधा उन्हीं के पास ही जा रहा हूं। तो महात्मा जी सच्चे थे, वो संतुष्ट तो हुए। जैसे हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें देखो, उन्होंने आपको अपने पास नहीं रखा, भले उन्होंने भी भगवान से मिले हैं, उनको मालूम है, पर उन्होंने अपने पास नहीं रखा, तो आप सबको यहां तक लाए हैं। तो वैसे वो महात्मा जी ने भी कहा, तो सच्ची बात है, देखो ईश्वर तो एक है, तो इसीलिए आपको भी उसी ईश्वर से ही वो शक्ति प्राप्त करना है। तो हम सभी भी आज यहां इसीलिए उपस्थित है कि हम जानते हैं ईश्वर एक ही है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। वही शिव बाबा हमारे गुलजार दादी जी के तन में आते हैं और हम बच्चों से मिलने आते हैं, गुलजार दादी से मिलने नहीं। गुलजार दादी जी जब ध्यान में जाते हैं, बाबा आकर के कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। जब गुलजार दादी जी नीचे आते हैं, हम गुलजार दादी को कहते हैं कि आपको नहीं पता आज बाबा ने क्या कहा। गुलजार दादी खुद पूछती है, अच्छा आज बाबा ने क्या बोला? क्योंकि कई बार बाबा गुलजार दादी जी की महिमा करते थे। देखो ये बच्ची, ये बेटी, ये बच्ची कितनी त्याग करती है, कितनी हम आप बच्चों के लिए कितनों घंटों तक। कई बार दादी जी की महिमा बाबा करते थे, पर गुलजार दादी ने नहीं सुनाता हूं, जब हम लोग सुनाएंगे तब सुनती थी। तो हम बच्चों से मिलने के लिए भगवान को भी इंतजार करना पड़ रहा है। देखो दुनिया में बच्चे भगत भगवान की इंतजार करते हैं, तो यहां स्वयं भगवान इंतजार कर रहे हैं। भले आप अभी 2 दिन 3 दिन हो गया है आके, फिर भी भगवान इंतजार कर रहा है आप सबसे मिलने। जब गुलजार दादी जी बैठे, आप सभी आह्वान करें, फिर बाबा आकर के आपसे मिलेंगे। तो बच्चे और बाप का मिलन का वो घड़ी हम इंतजार कर रहे हैं। बस वो घड़ी आया कि आया, बस अभी हम सब हमारे बाबा से हम मिलेंगे, बाबा से डायरेक्ट सुनेंगे। इसलिए आप सबसे बाबा की भी आशा है, हम मधुबन निवासियों की, हमारे दादियों का भी आशा आप सबके प्रति यही है। जब आप वापस फिर अपने अपने स्थान पर जाएंगे, तो एक ही आशा आपसे रखते हैं कि आपको देख करके बाप का साक्षात्कार हो। ये कैसे हो, ये आपको अभ्यास यहां करना है। वैसे पैम्पलेट बांटना तो आता है, बहुत पैम्पलेट बांटा है, अभी भी लाखों करोड़ों का पैम्पलेट छप रहा है और बांटा जा रहा है। वो काम तो कर लिया, सालों से कर रहे हैं, अभी भी करेंगे, पर इससे भगवान की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। खबर जरूर मिली है, संदेश पहुंचा है, पर प्रत्यक्षता जो बाबा कहते हैं, तो उसके लिए आपका चेहरा, चलन, इस दोनों से भी पहले
संकल्प। क्योंकि आपने सोचा और आप यहां आ गए। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सोचा ही नहीं था, ट्रेन में बैठ गए, यहां आ गए। ऐसा नहीं, आपने सोचा, यहां आ गए। तो इसी तरह से जो भी कार्य हम करते हैं, पहले हम सोचते हैं। पर कुछ कार्य है जो हम सोच के हम खुद ही कर लेते हैं। जैसे खाना खाना है, दूसरे नहीं खा सकते, खुद ही खाना पड़ेगा। अभी खाना खाना है भाई, खाना है। तो कुछ कर्म ऐसा है जो हम सोचते हैं, हम खुद करते हैं। कुछ कर्म ऐसा है किसी को हम कहते हैं कि तुम ये करो, वो करते हैं। पर ये जो कार्य बाबा जो हमसे चाहते हैं कि वो न हम करते हैं, न किसी को कहने से वो कर सकते हैं। पर जैसे मैं आपको देखता हूं, मैं बाबा को कहता हूं, बाबा देखो आपके बच्चे आए हैं, तो आप इनको जो देना है दो। चाहे शांति दो, चाहे सुख दो, चाहे आनंद दो, चाहे ज्ञान दो। तो हम बाबा को कहते, बाबा आपको देते, इसको हम कहते हैं योग, संकल्प शक्ति। प्रत्यक्षता तब होगी जब आप किसी को देखते हुए बाबा की याद में उस आत्मा के लिए जो कुछ भी चाहेंगे वो बाबा देता है। जैसे राजा का बच्चा अपना अधिकार से दान दे सकता है, दूसरे नहीं। जिसके पास है ही नहीं है वो क्या दान देगा। तो इसीलिए आप यहां से जा रहे हो, बाबा के बच्चे हकदार बन के जा रहे हैं। बाबा की जो भी खजाना है वो आपकी है। बाबा अपने लिए कुछ नहीं रखा है, तो सब कुछ आपको दे रहा है। मधुबन आए हैं, मधुबन में सब कुछ वारिस बना के जा रहा है। तो आप बाबा के नाम से आप दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही करना है। जैसे दान देने के पहले वो एक तीर्थ देते हैं। पहले आपने सुना होगा, दान देने के पहले अमृत पहले डालते हैं, इसके बाद देते हैं। भोग में भी आपने देखा होगा, अमृत पिलाते हैं, अमृत रखते हैं। तो इसी तरह से ये संकल्प रूपी ये धारा है, इसी से सब कुछ, इसी का इतना तक वर्णन हुआ। भाई गंगा में नहाने के बाद वो पावन हो जाता है, कहते हैं। ज्ञान स्नान वो भूल गए लोग, पानी के स्नान में रह गए। तो हम बच्चों को भी बाबा ये शक्ति दे रहे हैं कि संकल्प शक्ति से आपको अभी अन्य आत्माओं को साक्षात्कार कराना है। आप जैसे ही बाबा को याद करते हैं, मेरा बाबा, भरपूर बाबा, भोला भंडारी बाबा, सब कुछ बाबा के पास है, कोई कमी नहीं, सागर है वो मेरा बाबा। जैसे ही उसको याद करते हैं, आपकी चेहरा बदल जाता है। फिर आप देते हो, बाबा इस आत्मा को शांति, इस आत्मा को खुशी, इस आत्मा को सुख, इस आत्मा को सद्बुद्धि। जिसको जो चाहे आप दे सकते हो, पर संकल्प से, मुख से नहीं। मुख से बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मुख से बोलना माना शरीर में आना, आवाज में आना माना शरीर में आना। पर किसी को दृष्टि देते हुए संकल्प से आप देने की अभ्यास करेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता दूर नहीं है।
हम लाखों बाबा के बच्चे आज ये दृढ़ कर दे, हमको देना है, स्वयं भगवान हमारे साथ है, पर देना संकल्प से है। ज्ञान भी अभी तक बहुत दे चुके हैं। बाबा कहता है बहुत है, बहुत दे दिया, अभी बहुत आवश्यकता हो तो दो शब्द भले बोलो, कोई बात नहीं, परंतु अब जो देने की विधि है वो संकल्प से है। पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं हम। एक तरफ है साइंस का, दूसरा तरफ है साइलेंस का पावर। हम जितना चुप रहते हैं उतनी हमारी आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर जब हम संकल्प चलाते हैं तो वो शक्ति दूसरे आत्माओं तक पहुंचता है। हमारी तपस्या की, साइलेंस की, जितना हम अपनी गहरे अंदर जाते हैं उतनी शक्ति बढ़ता है। फिर आप एक संकल्प कीजिए, वो संकल्प सिद्धि हो जाता है। संकल्प की सिद्धि की और कोई राज नहीं है। कहते हैं संत बोलते एक वाक्य परंतु वो हो जाता है। आज मैं भी आपको विश्वास से कह रहा हूं, आप बच्चे जब यहां से जाएंगे स्वयं परमात्मा से मिलकर के, दृढ़ विश्वास से मैं कह सकता हूं कि आप ऐसे संकल्प करें तो वो हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। हमारा अनुभव है, खुद का अनुभव है। हमारी दादी जी जो बोलती थी वो हो जाता था। ये हम सब मधुबन निवासियों की ये अनुभव है। बाबा जो कहता है वो तो होता ही है, परंतु हमारी दादियां भी जो कहते हैं वो हो जाता था। तो आज हम सब बच्चों को भी इस समय पर वो दृढ़ विश्वास चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं मेरा बाबा मेरा साथ है। वो जो हनुमान का जो चित्र है खोल के दिखाया तो देखा राम है। तो ऐसे जितने हम आज बच्चे हैं ये दृढ़ निश्चय करें, बाबा आपको ही करना है, हम आपके हैं। तो हम कुछ भी दूसरों को शब्द बोलते हैं तो उसका सिद्धि कराने का बाबा का काम है। तो इसलिए आप यहां से जो जाएंगे तो एक सिद्धि स्वरूप बन के जाएंगे, स्वयं भगवान के मुख बन के जाएंगे। आपकी हर सोच, हर शब्द सिद्ध हो जाएगा। इसको बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता। बस इतना ही चाहिए कि मेरे साथ मेरा बाबा है। तो जो ये बाबा के संकल्प पूरा करने वाले बच्चे, जो दृढ़ निश्चय करने वाले बच्चे, वो हाथ उठा के बाबा को कहे बाबा हम जरूर करेंगे ये संकल्प। क्योंकि करने वाला बाबा है स्वयं। आप सिर्फ संकल्प कीजिए और आपकी संकल्प की सिद्धि बाबा कराएंगे। अभी भी आपके पास 2-3 दिन अच्छे हैं, तो इन 3 दिनों में जितना आप बाबा को अपने अंदर समाते जाएंगे। समाने की विधि क्या? मौन। जितना आप अपने आप में साइलेंस में जाएंगे आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत शक्ति मिलेगा। आप इस बार जो जा रहे हैं वो और है। अभी तक जो थे कई बार आए होंगे कई भाई बहने, परंतु इस बार आप यहां से जाएंगे बिल्कुल बाबा के स्वरूप बन के जाएंगे। और हमारी सेवा यही है, जो हम कहे वो बाबा उस आत्मा की सिद्धि कराएगा। ये सीन आप बहुत थोड़े समय में देखने वाले हैं। बाबा को भी जल्दी है थोड़ा भी।
इसीलिए बाबा हर मुरली में कह रहा है, बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल प्रकृति अपना शुरू कर दिया है, टिकट कट गया है, मुरली पढ़ेंगे आपको बाबा का सब चीज ऐसा जैसे कि ट्रेन छूट रहा है अभी। तो बाबा को बहुत जल्दी है, तो हमको भी जल्दी है। हमको कौन सा इस कलयुग में रहना है, हम भी चाहते हैं। तो इसीलिए सब दिल में पक्का कर लो, बाबा हम भी आपके साथ तैयार है, हम भी आप जैसा कहे ऐसे करेंगे। ओम शांति।